स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं के इस लेक्चर सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र को मैं चालू करूं इससे पहले मैं पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा सा याद दिला दूं, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, धारिता। और इस संधारित्र को समझने के लिए हमें इस धारिता के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले धारिता वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, तब हमको संधारित्र मक्खन हो जाएगा। ठीक है, चालू करते हैं। संधारित्र होता क्या है? हम एक लेते हैं ये आवेशित चालक, ठीक है, इस चालक को आवेशित करते हैं प्लस क्यू आवेश से, तो संपूर्ण धनावेश इसके ऊपर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके पास में एक दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं। अनावेशित चालक लाते हैं मतलब कि इस पर जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है। ये क्या हो गया, ये हो गया आवेशित जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, और ये क्या है, ये एक अनावेशित चालक है। अनावेशित चालक कहें या फिर हम इसको उदासीन चालक कहें। ठीक है, इस पर हम नाम दे देते हैं कि ये ए है और ये क्या है, बी है। अब हम जब इस अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक के नजदीक में लाते हैं, हम इस अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक के पास में लाते हैं, समीप में लाते हैं, तो होता क्या है, ये जो आवेशित चालक है इस अनावेशित चालक को, ठीक है, ये जो आवेशित चालक का ये प्लस आवेश है, इस अनावेशित चालक को क्या करता है, अनावेशित चालक पर जितना प्लस आवेश है उतना ही क्या होता है, माइनस आवेश होता है। अनावेशित चालक किसको कहते हैं, जिसका नेट आवेश शून्य होता है। नेट आवेश शून्य होता है मतलब क्या हुआ कि उस पर जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है। अब जब ये धनावेशित चालक इसके समीप में होता है तो इस पर क्या है, धनावेश है, इस पर क्या है, धनावेश और ऋणावेश दोनों है। तो ये धनावेश इसको क्या करेगा, इसके ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसके धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। जब ऋण आवेश को आकर्षित करता है तो ऋण आवेश इसके नजदीक वाले सिरे की ओर आ जाता है। ठीक है, और धन आवेश को जब प्रतिकर्षित करता है तो धन आवेश इसके दूर वाले सिरे की ओर चला जाता है। जब यह धन आवेशित चालक इसके नजदीक में होता है तो इसके ऋण आवेश को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है तो इसके ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो ऋण आवेश इसके नजदीक वाले सिरे पर हो जाएगा और धन आवेश इसके दूर वाले सिरे पर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इस आवेशित चालक का विभव कितना है, v है। क्यों है इस आवेशित चालक का विभव v, क्योंकि इस आवेशित चालक के पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस आवेशित चालक पर एक विभव कार्य करेगा। मान लेते हैं वो विभव कितना है, v है। अब क्या है कि जब यह अनावेशित चालक इसके पास में है तो इस ऋण आवेश के कारण भी इस पर एक विभव लगेगा। ठीक है, और इस धनावेश के कारण भी इस चालक पर एक विभव लगेगा। ठीक है,
कुल मिलाकर कि A पर इस ऋणावेश के कारण भी विभव लगेगा और इस धनावेश के कारण भी विभव लगेगा। इसके पास स्वयं के Q आवेश के कारण विभव तो पहले से है, अब इसका विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इस ऋण आवेश के कारण इस पर विभव मान लेते हैं हम, कितना लगा, V माइनस, ठीक है। इस धनावेश के कारण इसके ऊपर विभव कितना लगा, V प्लस, ठीक है। तो इसका जो कुल विभव होगा वो कितना होगा, V माइनस आवेश के कारण लगेगा वो माइनस V हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आवेश के कारण जो लगेगा वो प्लस V हो जाएगा, ठीक है। ऋण आवेश के कारण चिन्ह सहित विभव हम लोगों ने पहले निकाल के देखा है कि विभव जो लगता है ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक विभव लगता है और धन आवेश के कारण धनात्मक विभव लगता है, ठीक है। तो ऋणात्मक विभव लगेगा तो माइनस भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली जो बात ये है कि ज्यादा विभव या ज्यादा प्रबल विभव कौन होगा, V माइनस होगा या V प्लस होगा। ऋणावेश के कारण विभव ज्यादा प्रबल होगा कि धनावेश के कारण विभव ज्यादा प्रबल होगा। इसके लिए हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा था, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। R क्या था, इनकी दूरी थी और V का मान R पर निर्भर करता है, ठीक है। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी V का मान क्या होगा, कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, मतलब R का मान ज्यादा होगा तो V का मान कम होगा, R का मान कम होगा तो V का मान ज्यादा होगा, ठीक है। ये माइनस आवेश क्या है, इस चालक से पास में है, इसके लिए R का मान क्या है, कम है। जब इसके लिए R का मान कम है तो V का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये धनावेश इस A से क्या है, दूर है, और जब दूर है तो इसके लिए V का मान क्या होगा, कम होगा। मान लेते हैं कि शुरुआत में इसका जो विभव है वो कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। इस प्लस आवेश के कारण इस पर जो विभव लगता है मान लेते हैं कितना है, 2 वोल्ट विभव लगता है, ठीक है। जब इसके कारण 2 वोल्ट विभव लगेगा तो तय है कि माइनस आवेश के कारण जो विभव होगा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा दूरी के अनुसार। तो अगर ये मान लें कि माइनस आवेश के कारण विभव 3 वोल्ट लगता है तो कुल विभव कितना हो जाएगा, इस पर कुल विभव क्या हो जाएगा, 10, फिर V माइनस है तो -3 प्लस 2, 10 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 7, और 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9। मतलब अब इसका विभव क्या हो गया, कम हो गया। अब इस चालक का कुल विभव पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब मैं आता हूं धारिता के सूत्र में, और धारिता के सूत्र में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि C इक्वल टू Q/V, और जब C इक्वल टू Q/V पढ़ा था तो हम लोगों ने वहां पर 2 बिंदु पढ़ा था कि Q को बदलते हैं V को स्थिर रख के, V को स्थिर रखकर, तो क्या होता है, C अनुक्रमानुपाती Q होता है। अगर V स्थिर है, स्थिरांक है, तो C अनुक्रमानुपाती Q, और ठीक इसी प्रकार E को बदलते हैं Q को स्थिर रखकर। तो C व्युत्क्रमानुपाती 1/V। पहले में Q को बदलते हैं V को स्थिर रख के तो C अनुक्रमानुपाती Q, और जब V को बदलते हैं Q को स्थिर रखकर तो C व्युत्क्रमानुपाती V। और हम लोगों को इसी का उपयोग करना है, किसका, V को बदलेंगे, किसको, Q को स्थिर रखकर। यहाँ पे हम लोगों ने Q को स्थिर रखा,
ए चालक का यहाँ जितना आवेश है यहाँ भी उतना ही आवेश है। अब हम इस क्यू आवेश को क्या किया, हम लोगों ने स्थिर रखा। ये हम लोगों ने इसको क्या किया, इसके आवेश को स्थिर रखा। और जब इसके आवेश को स्थिर रखकर हम लोगों ने किस में परिवर्तन किया, वी में। पहले 10 वोल्ट था, अब कितना हो गया, 9 वोल्ट। और इस स्थिति में जैसे जैसे वी का मान कम होगा, वी का मान कम होगा, सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। विभव कम होगा, उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। विभव कम हुआ, अब इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। और यही है संधारित्र का सिद्धांत कि चालक के आवेश को स्थिर रखकर उसके विभव में परिवर्तन करना और विभव में परिवर्तन करके धारिता को बढ़ाना। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, Q को स्थिर रखा, विभव को परिवर्तित किया, मतलब कम कर दिया। अब विभव को जब कम कर दिए तो अब इस चालक की जो धारिता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन लाते हैं कि इस चालक B को हम भू संपर्कित कर देते हैं। इस अनावेशित चालक जो है इसको हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देंगे। जब भू संपर्कित कर देंगे तो ये पूरा का पूरा धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। और जब पूरा का पूरा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा तो क्या होगा, ये चालक A है, A B है। ठीक है, इस पर क्या है, प्लस आवेश है। ठीक, इस पर क्या है, माइनस आवेश है। इसको क्या किया हम लोगों ने, भू संपर्कित कर दिया। तो इसका ये जो धनावेश है वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में। अब इस कंडीशन पर जब हम आएंगे, विभव कुल निकालेंगे तो यहाँ पर कुल विभव कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो कुल विभव V इक्वल टू होगा, पहले आवेशित चालक A का विभव कितना था, 10। इसका प्लस आवेश के कारण विभव कितना हो गया, 3। धनावेश तो चला गया तो क्या हो गया, 7। मतलब अब विभव क्या हुआ, और कम हो गया। और जब और कम होगा तो C का मान क्या होगा, और बढ़ेगा। ठीक है, विभव का मान कम होगा तो C का मान और क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी चालक के आवेश में बिना परिवर्तन किए उसके विभव को कम करते हैं, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, हमारे पास A एक आवेशित चालक है A और एक अनावेशित चालक है B। अनावेशित चालक है मतलब उस पर धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में है, उसका नेट आवेश जो होता है वो 0 होता है। हम जब इसको एक आवेशित चालक के नजदीक में समीप में लाते हैं तो ये आवेशित चालक विजातीय आवेश को अपनी ओर और सजातीय आवेश को विपरीत ओर भेज देता है। क्यों, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण। ये कर दिया इसने। ठीक है, इसका स्वयं के आवेश के कारण जो विभव है वो V है, तो माइनस के कारण भी तो एक बल लगेगा, इस पर एक विभव लगेगा। वो विभव कितना है, V माइनस, और इस प्लस आवेश के कारण भी एक विभव लगेगा, V प्लस। ठीक है, तो इस पर कुल विभव कितना हो जाएगा, V माइनस आवेश के कारण है तो माइनस V हो जाएगा और प्लस आवेश के कारण प्लस V हो जाएगा। अब सपोज अगर इस चालक का विभव 10 वोल्ट है, इस प्लस आवेश के कारण विभव 2 वोल्ट लगता है, इस माइनस आवेश के कारण विभव 3 वोल्ट लगता है। इससे ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा विभव का मान क्या होता है, कम होता है। मतलब इसकी अपेक्षा इसके कारण जो विभव लगेगा वो कम होगा। ठीक है, तो कुल विभव कितना जोड़ के निकाले, आ गया 9। पहले का विभव 10 था इस चालक का, अब कितना हो गया, कम हो गया।
ठीक है, हमने धारिता वाले वीडियो में ये देखा था कि विभव को बदलते हैं Q को स्थिर रख के। Q को हम लोगों ने स्थिर रखा, इस चालक के आवेश को हम लोगों ने किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया है। आवेश जो है वो स्थिर है। हमने क्या बदला? विभव को बदला। पहले 10 था, अब 9 हो गया। 9 हो गया तो इसके अनुसार धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब हम इस अनावेशित चालक B को क्या करते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करेंगे तो पूरा का पूरा धनावेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला गया। अब इस पर केवल क्या बचा? ऋण आवेश बचा। ऋण आवेश के कारण विभव कितना लग रहा था? इस पर हमने माना था कि 3 वोल्ट है। अब कुल विभव निकालेंगे तो 10 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 7। मतलब विभव क्या हुआ? और कम हो गया। विभव और कम हो गया तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब मैं इसके सिद्धांत के पॉइंट को, संधारित्र का जो सिद्धांत है या कहूं कि संधारित्र का जो परिभाषा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया इसका परिभाषा कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना हम लोगों ने चालक के आकार को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया, कोई भी वृद्धि नहीं किया। वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रखकर, जितना आवेश यहाँ था उतना आवेश यहाँ है और उतना ही आवेश यहाँ भी है। यहाँ पर प्लस Q आवेश था तो यहाँ पर भी प्लस Q आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश है। आवेश को नियत रखकर विभव के मान में कमी करके, विभव के मान में हम लोगों ने क्या किया? कमी किया। 10 से 9 फिर 7 कमी करके धारिता के मान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। इस सूत्र से जिसमें C व्युत्क्रमानुपाती 1/V है। ठीक है, किसको? आवेश को स्थिर रखने पर यह सूत्र मिलता है। तो जैसे जैसे विभव का मान कम होगा वैसे वैसे धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो हम धारिता के मान को बढ़ाते हैं। यही है संधारित्र का सिद्धांत। और क्या करते हैं? संधारित्र के किसी आवेशित, संधारित्र में किसी आवेशित चालक के निकट, ये आवेशित चालक है, इसके निकट अन्य भू संपर्कित चालक को लाकर हम बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यदि ये कोई प्लस Q आवेश का एक चालक है तो इसके संपर्क में हम क्या लाएंगे? एक माइनस Q आवेश भू संपर्कित चालक लाएंगे। ठीक है जी, माइनस आवेश वाले में क्या होगा? भू संपर्कित होगा तो संपूर्ण इसका धनावेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। तो ये जो मिलकर बने, ठीक है, ये जो मिलकर बने यही कहलाता है क्या? संधारित्र। और ये है संधारित्र का सिद्धांत कि किसी भी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके आवेश को स्थिर रखकर उसकी धारिता को बढ़ाना। ठीक है, हम लोगों ने जाना था कि धारिता मतलब धारण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो धारण करने की क्षमता के लिए अगर जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था पिछले वीडियो में कि घड़े में पानी डाल रहे हैं, तो अगर घड़े की धारिता बढ़ानी है तो क्या घड़े के आकार को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसके आकार में कोई भी वृद्धि नहीं करना है। यही तो है सिद्धांत कि इसके आकार में कोई वृद्धि नहीं करना है, आवेश को स्थिर रखना है, फिर इसकी धारिता को बढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया संधारित्र का सिद्धांत। और इसी के आधार पर अब हमको आगे के डेरिवेशन को बनाना है। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।